सेवानिवृत्त शिक्षक एवं परिचारी की विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर दिया विदाई। चांदन +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय भैरोगंज के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार यादव के नेतृत्व में शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक जयप्रकाश गुप्ता एवं परिचारी मुंशी मुर्मू की विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित की गई। इस मौके पर सर्वप्रथम आनंदपुर थाना अध्यक्ष विपिन कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक जयप्रकाश गुप्ता, पूर्व मुखिया सुरेश यादव, सहेंद्र दास आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर कार्यक्रम को शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों एवं मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष विपिन कुमार आदि ने सेवानिवृत्त शिक्षक एवं परिचारी को तिलक लगाकर सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय परिवार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षक एवं परिचारी को अंग वस्त्र के साथ साथ उपहार स्वरूप बैग, कॉपी, पेन और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चों ने भी सेवानिवृत्त शिक्षक एवं परिचारी के प्रति विदाई गीत गाकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक जयप्रकाश गुप्ता हिंदी विषय के शिक्षक थे और उन्होंने 27 फरवरी 2013 में योगदान दिया और उनका कार्यकाल समाप्ति 31 अगस्त 2024 को हुआ। उक्त अवधि में उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय कदम रहा। खासकर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत ही मृदुभाषी के साथ संबंध बनाकर अपना कर्तव्य निभाया, जिसे लेकर उपस्थित अतिथियों ने बारी बारी से उनके कार्यकाल को सराहना किया। आयोजित समारोह को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक एवं परिचारी के विद्यालय में शिक्षा के प्रति ईमानदारी पूर्वक के कार्य, मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा का चर्चा किए और कहा कि सेवा में आने वाला का सेवानिवृत्ति होना एक परंपरा है जिसे हर किसी को पालन करना ही है। इनका शिक्षकों और छात्रों से हमेशा मधुर संबंध बना रहा। आज इनका विद्यालय से जाना हम सबों के लिए काफी दुखदायी है तथा उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का कामना किया। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति परिचारी मुंशी मुर्मू 18 मार्च 1983 से 31 अगस्त 2024 तक विद्यालय में सेवा देकर विद्यालय परिवार को संजोए रखने का काम किया। इस कार्यक्रम को संचालन के रूप में शिक्षिका सविता कुमारी कर रही थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आनंदपुर थाना प्रभारी विपिन कुमार, पूर्व मुखिया सुरेश यादव, सहेंद्र दास, शिक्षाविद तूफान शाह, पवन यादव, छोटेलाल हेम्ब्रम, सुरजू मुर्मू, अजय यादव आदि गणमान्य लोग सहित विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बच्चे बच्चियों मौजूद थे। बच्चियों ने भी अपने सेवानिवृत्त शिक्षक और परिचारी का पैर छूकर नम आंखों से आशीर्वाद प्राप्त किया। चांदन से उमाकांत पोद्दार की रिपोर्ट। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है, जोत से जोत सजी सज गया प्रांगण है, झिलमिल सितारे सारी करते आपको अभिनंदन है। ज्ञान की अलग जगाने वाले आपको मेरा सत सत अभिनंदन है। अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आप तो जानते ही हैं, लेफ्ट में इसलिए खड़ा किया हूं, मैं राइट में भी खड़ा कर देता हूं। एक हाथ मेरे पास है तो ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ मेरा है। ये जान लीजिए, लेफ्ट हैंड। इतने बड़े संस्था को कैसे चलाते हैं, कहाँ पैसा जमा करके बांधो, एक मिनट में बहादुर हाजिर। और आप हमसे बस बने रहिए, जब सरकार की ओर से व्यवस्था हो जाएगी तो आपको मैं विदा करूंगा। नाउ ओवर टू जयप्रकाश साहब। जो आपने इस आयोजन को किया हमारे लिए और हमारे मुंशी जी के लिए और मेरे लिए, हम उसके ऋणी हैं। हम जब तक इस विद्यालय में रहे, हमने प्रयास किया कि हर बच्चों के अंदर जो प्रसुप्त ज्ञान है उसको जागृत करने का प्रयास करें। इस क्रम में हमने किसी का नाम भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं जाना, इसलिए कि कहीं ऐसा भाव ना आ जाए कि हम उसको ज्यादा और किसी को कम स्नेह देते हैं। सभी बच्चे इसके साक्षी हैं।
2013 में हम यहाँ पर आए, हमारा कोतवाली से 27 फरवरी 2013 को हमारा योगदान यहाँ पर हुआ। उसके बाद हम कार्य करते रहे। कुछ स्थितियां आती भी हैं, कुछ बच्चे भी वैसे हैं, बच्चों का स्वभाव है, लेकिन बच्चों हम तुमको लिबर्टी के उपरांत यह संदेश देना चाहते हैं कि यह विद्यालय का प्रांगण, यह विद्यालय का मंदिर तुम्हारी संपत्ति है। किसी कवि ने भी कहा है, सरस्वती का पावन मंदिर शुद्ध संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, यदि तुम शिक्षक का अपमान करते हो तो मैं तुमको कई बार बता चुका हूँ, दृश्य जगत से संचालित जो गुरु सत्ता है वो नाराज हो जाएगी और तुम भले भूल जाओगे, शिक्षक भले भूल जाएंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए कर्म बीज बन जाएगा और तुमको फलित फलित नहीं होने देगा। इसलिए अपने जो शिक्षक है, जिसको परमात्मा के द्वारा, सरकार के द्वारा, परमात्मा की कृपा से सरकार के द्वारा नियोजित किया गया है, नियुक्त किया गया है, उसके प्रति तुम अपना श्रद्धा भाव बनाए। और दूसरी बात अशोक बाबू की साहसिकता, अशोक बाबू की दूरदर्शिता इस तरह से थी, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया और हम गोपाल की तरह अपनी लकड़ी लगाकर श्रेय प्राप्त कर दी। ये अशोक बाबू की महानता है। अशोक बाबू के साथ मेरा भी नाम जुड़ा, ये उनके श्रेय का फल है। और वो हमसे बोले कि आप विद्यालय से जाने के बाद भी बच्चों को कुछ, हमने कहा विधिवत तो नहीं है, लेकिन हाँ क्षेत्रीय और एक भावनापूर्ण, उन्होंने कहा कि इसके लिए आप जिला शिक्षा कार्यालय से एक आवेदन पत्र पर उनसे लिखवा लीजिए कि ये निःशुल्क शिक्षा का योगदान करेंगे, तो हम उससे अधिकृत भी हो जाएंगे और आपके विद्यालय के प्रांगण में शिक्षा देने के अधिकारी भी होंगे। वैसे हम विधि रहित कार्य करना नहीं चाहते, ये हमारे अशोक बाबू जानते हैं। इसलिए मैं अशोक बाबू को, अपने शिक्षक बंधुओं को, अपने शिक्षक बहनों को जो मेरे सेवानिवृत्ति के बाद उस दिन से भावना से भावित है, बोल भी नहीं पाती है, उनको मैं एक शब्द कहना चाहूंगा पंक्ति के माध्यम से। वह पद क्या, पथ कुशलता क्या, जिस पद पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, ज्ञान का दीप जलाएं, देश धर्म के पावन पद पर जीवन सफल बनाएं। दूसरा, +2 पीजीए के सहयोग में पढ़े बहनों भ्राता, भारत मां निहार रही है, बने राष्ट्र निर्माता। बच्चों को, बच्चों के साथ अपने छोटे शिक्षक बंधुओं बहनों को मतलब जो है स्नेहित आशीर्वचन देते हुए और जनमानस को नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम करता हूँ। जय सरस्वती, जय शिक्षा, जय गुरु।